Hi guys. Hi guys. So the first topic is going to be array. एक सेकंड बस, एक सेकंड array. सो इसमें हम मतलब बस थोड़ा मतलब बेसिक सा अज्यूम करेंगे कि तुम्हें बेसिक प्रोग्रामिंग आती होगी. बेसिक प्रोग्रामिंग मतलब जैसे फंक्शन लूप्स कैसे लिखते हैं. फिर उसके बाद अगर तुम्हें इतना आता है तो तुम्हें ये प्रिंट करने आना चाहिए. अगर तुम्हें बोलते हैं 4 स्टार प्रिंट करो या 1 2 3 4 प्रिंट करो, ये तुम्हें प्रिंट करने आना चाहिए. या फिर इफ़ आई टेल यू कि 1 2 3 4 को कॉलम में प्रिंट करो, या फिर इफ़ आई टेल यू कि इसको प्रिंट करो इसको प्रिंट करो. अगर बस तुम्हें इतनी चीज़ें आती है ना तो मतलब तो तुम्हें पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा इस लेक्चर का. एंड इस लेक्चर में हम लोग पूरा मतलब ख़त्म करेंगे. लाइक जितना मतलब कोडिंग हो सकता है उतना करेंगे. लाइक कि मतलब एटलीस्ट मतलब एग्ज़ाम में बेयर मिनिमम जितना पूछता है ना उतना अपने से हो जाए. ठीक है, तो हम लोग इतना मतलब कोशिश करेंगे. ठीक है, तो एरे होता क्या है? एरे एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी है. ब्लॉक ऑफ मेमोरी का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे कि मतलब मान लो ना ये ब्लॉक्स है ना, ये जैसे ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, चौथा ब्लॉक, पांचवा ब्लॉक. समझ में आया? ये ना ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है जो कि डेटा को स्टोर करता है. कैसा डेटा को? सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है. पहला चीज़. दूसरा चीज़ कंटिन्यूअस होता है. मतलब मान लो ये डेटा 100 पे है और मान लो इसने स्टोर किया इंटीजर स्टोर किया. तो जैसा कि अपने को पता है इंटीजर 4 बाइट लेता है. इंटीजर कितना लेता है? 4 बाइट मेमोरी लेता है. इंटीजर 4 बाइट मेमोरी लेता है. ठीक है, तो अगला जो डेटा, अगला जो एड्रेस होगा ना वो होगा 104. ये जो होगा ना वो होगा 108. ये होगा 112. ये होगा 116. कुछ मैथमेटिकली गलत ना किया हूँ बस. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो मेमोरी एलोकेशंस होती है ना वो कंटिन्यूअस होती हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब 100 104. जैसे मान लो कुछ और होता है जो कि 2 बाइट लेता, तो 100 102 104 106 108 110 ऐसे होता. समझ में आ गया होगा. मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, सेम टाइप को स्टोर करता है. और क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है. साइज फिक्स होता है. फिक्स्ड साइज फिक्स होता है. जैसे कि 1 2 3 4 5 है ना इसका साइज, तो 5 ही है. मतलब समझ रहे हो? छठे तुम इसमें सिक्स्थ एलिमेंट तुम इसका एक्सेस नहीं कर सकते हो. तुम्हें उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसमें एलिमेंट पुश करना पड़ेगा. फिर मतलब साइज बढ़ाओगे तो मतलब ऑफकोर्स हो जाएगा. मतलब साइज नहीं बढ़ा रहे तो नहीं कर सकते पुश. फिर और क्या? जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग. किसी भी प्रोग्रामर से पूछोगे ना तो वो बोलेगा ये पहला एलिमेंट है. किसी अच्छे प्रोग्रामर से पूछोगे वो बोलेगा ये 0th एलिमेंट है. समझ में आ गया होगा. ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट. कितने एलिमेंट है? 4 है. 4 का मतलब क्या हुआ? 5. मतलब साइज 5 है इसका. समझ में आया? एक्सेस कैसे करते हैं? ए ऑफ 0 मान लो ना इस एरे का नाम ए है, तो ए ऑफ 0 से हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको कि हम क्या बोले थे? 0th एलिमेंट. तो उसको 0th ही बोलो. 0th एलिमेंट. ए ऑफ 1 से क्या कर सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस. फर्स्ट एलिमेंट. समझ में आ रहा होगा यार, ये सब तो बहुत बेसिक है. देखो एक एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं. इनिशियलाइज मतलब इसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, कि मतलब इसको डिक्लेयर करेंगे कैसे कि मतलब ये मेमोरी को पता कैसे चलेगा भाई एरे बनाना चाह रहे हैं. तो ऐसे लिखो, इंट लिखो. मतलब तुम इसमें अगर इंटीजर स्टोर करना चाहते हो इंट लिखना. तुमको अगर स्ट्रिंग स्टोर करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना. कैरेक्टर करना है कैर लिखना. ट्रू फॉल्स करना है बूल लिखना. ठीक है, उसका नाम लिखो. ए लिखना चाहते हो उसका नाम ए लिखो. ARR लिखना चाहते हो ARR लिखो. जो लिखने का मन है वो लिखो. साइज लिखो. हम 5 साइज का एरे बनाना चाहते हैं, 5 लिख दो. ये हो गया इनिशियलाइज. मतलब हमने ये बनाया 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ये 5 साइज का एरे बनाया जो कि इंटीजर टाइप का डेटा को स्टोर करेगा. ठीक है, मान लेते हैं हमको ये बनाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ये बनाना है. मतलब एलिमेंट्स भी हमें बता देना है एरे को क्या है भाई तुम्हारे अंदर. तो ऐसे लिखो इंट एरे 5 साइज का 1 2 3 4 5. 0th एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. समझ में आ गया होगा. ठीक है,
तो ये हम लोग इनिशियलाइजेशन देख लिया। अब चलो किसी भी एलिमेंट, किसी भी एरे को प्रिंट कैसे करते हैं, लूप आता ही होगा। फॉर इंट आई इक्वल टू, इन सब टॉपिक को थोड़ा जल्दी बताते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह सब अच्छे से बताएंगे। आई स्मॉलर देन एन, आई प्लस प्लस, क्या होगा इससे बताना थोड़ा। बोलोगे आई 0 से स्टार्ट होगा और एन का वैल्यू जैसे मान लो 5 है मान लो, तो आई 4 तक चलेगा। देखो ना इक्वल टू नहीं लिखे हैं, तो 0 पे स्टार्ट हुआ, आई 0 पे स्टार्ट हुआ, हम लोग बोलेंगे ए ऑफ आई को प्रिंट करो, तो ए ऑफ 0 को प्रिंट करेगा, है ना। ए ऑफ 0 को प्रिंट मतलब आई इक्वल टू 0 में क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 0 को। आई इक्वल टू 1 में क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 1 को। आई इक्वल टू 2 में क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 2 को। आई इक्वल टू 3 में, आई इक्वल टू 4 में, 3 में क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 3 को। 4 में क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ 4 को। आगे होगा समझ में। ये था हमने प्रिंट कैसे किया। जैसे कि स्क्रीन पे आउटपुट दिखाना है तो सी आउट का यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए सीन का यूज़ करते हैं। मान लो किसी एरे को इनपुट लेना चाहते हो, देखो यार इसमें समझो, सबसे पहले तो अपने को एक एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो ये वाला लाइन पहले लिखना। एरे डिक्लेयर ही नहीं करोगे तो प्रिंट क्या करोगे, तो पहले तो ये लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना। अब यहाँ पे देखो, मान लेते हैं हम लोग इनपुट लेना चाहते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ, प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट। ये नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, तो अगर देखना हो तो देख लेना। नाउ हाउ डू वी टेक इनपुट, हाउ डू वी टेक एन एरे एज एन इनपुट। सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि भाई जो भी इनपुट लोगे ना एरे में, उसका नाम ARR होगा। और यहाँ पे भी देखो यार ARR लिखे हो, तो यहाँ पे भी तुम्हें ARR लिखना पड़ेगा। हम उसको A कर देते हैं, ठीक है, तो A से भी काम चल जाएगा, ठीक है। इसको भी A कर देते हैं, रुक जाओ। इंट A साइज 5 होगा, ठीक है। चलो I इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन n विच इज़ 5, ठीक है। यहाँ पे लिख देना n इज इक्वल टू 5, इंट n इज इक्वल टू 5। आई प्लस प्लस, क्या बोले, इनपुट लेने के लिए सीन लिखते हैं। तो सबसे पहले ए ऑफ 0 को इनपुट लो, फिर ए ऑफ 1 को लो, फिर ए ऑफ 2 को लो, ए ऑफ 3 को लो, ए ऑफ 4 को लो। इनपुट भी तुम ऐसे ले सकते हो, ठीक है। अब मान लेते हैं इनपुट ले लिया, सर्च कैसे करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं, एक सेकेंड रुको, ये सेकेंड थिंग था ना। पहले तो हम लोगों ने पढ़ा प्रिंट कैसे करेंगे, फिर पढ़ा इनपुट कैसे लेंगे, अब पढ़ते हैं सर्च कैसे करेंगे। देखो मान लेते हैं एक एरे है 1 2 3 4 5, इसमें अपने को सर्च करना है 3, तो मतलब मान लेते हैं k का वैल्यू 3 है। कैसे करोगे सर्च, तो देखो हम लोग वही करेंगे, एक लूप लगाएंगे इंट i जो कि 0 से चलेगा, मतलब यहाँ से सर्च शुरू करेंगे यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। i प्लस प्लस बोलेंगे भाई अगर a ऑफ i, मतलब सबसे पहले a ऑफ 0 पे आया तो बोलेंगे a ऑफ 0 अगर 3 के बराबर है, या k लिख दो, मतलब k का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ट्रू रिटर्न करो, रिटर्न ट्रू। लेकिन यार तुम बोलोगे a ऑफ 0 3 के बराबर थोड़ी है, ठीक है, नहीं है ना, तो तुम फॉल्स रिटर्न, तो तुम आगे बढ़ो, ठीक है, तो तुम आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब वो आगे बढ़ेगा, बोलेगा ठीक है। अब हम लोग a ऑफ i इक्वल टू 1 पे जाते हैं। आई क्या a ऑफ 1 k के बराबर है, मतलब 3 के बराबर है, बोलोगे a ऑफ 1 भी 3 के बराबर नहीं है, बोलेगा ठीक है आगे बढ़ो। फिर बोलेगा क्या a ऑफ 2 3 के बराबर है, बोलोगे a ऑफ 2, हाँ a ऑफ 2 3 के बराबर है, ट्रू रिटर्न कर देगा। ट्रू रिटर्न कर देगा, कोड ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 30 होता, तो a ऑफ 2 भी 3 के बराबर नहीं है, फिर a ऑफ 4 भी 3 के बराबर नहीं है, a ऑफ 2 भी 3 के बराबर नहीं है, a ऑफ 3 भी 3 के बराबर नहीं है, a ऑफ 4 भी 3 के बराबर नहीं है, मतलब अपने को मिला ही नहीं, लूप खत्म हो गया, आंसर मिला ही नहीं, मतलब है ही नहीं आंसर। समझ में आया, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। आगे अब समझ में, ये चीज़ बहुत इजी था। चौथा इंसर्शन, इंसर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है इंसर्शन, तो इंसर्शन देखो बताते हैं इंसर्शन क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो देखो इंसर्शन बताते हैं। इंसर्शन होता है जैसे कि मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। अपन चाहते हैं यहाँ पे 25 को इंसर्ट करना, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो ये समझो अगर इंसर्ट हो गया तो क्या होगा, 30 40 50 ये बनेगा अपना एरे, ठीक है। एक चीज़ समझो,
यहाँ पे साइज कितना था, 5 है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ पे साइज कितना है 6। सबसे पहले तो साइज को बढ़ाना पड़ेगा, आगे होगा समझ में। सबसे पहले तो साइज को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला लाइन क्या है भाई, साइज को बढ़ा दे, बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो 10 इसमें कहाँ पे था, 0th पोजीशन पे, 10 इसमें कहाँ पे है, 0th पोजीशन पे, 20 फर्स्ट पे था, फर्स्ट पे है, 30 देखो 30 सेकंड पे था, थर्ड पे आ गया। इसका मतलब अपने को यही तो करना है एक्चुअली में, 30 को सेकंड से थर्ड पे लाना है, 40 को थर्ड से फोर्थ पे लाना है, 50 को फोर्थ से फिफ्थ पे लाना है। हाँ जो भी है, मतलब समझ जाओ ना, मतलब एक एक इंडेक्स बढ़ाना है। इसका मतलब नया जो एरे बन रहा है ना, उसमें ए ऑफ 3, जैसे 0 1 2 3, 3 क्या होगा, ए ऑफ 2 क्या है बोलोगे 30, तो ए ऑफ 3 पे क्या डाल देंगे 30 को, फिर ए ऑफ 4 पे क्या डाल देंगे 40 को, ए ऑफ 5 पे क्या डाल देंगे 50 को। देखो इससे क्या होगा, देखो बता रहे हैं, समझो इसको। ये जो है ना हमारा इंट्यूशन है, इंट्यूशन मतलब अपने को थोड़ा थोड़ा पता है, कुछ ऐसे होगा। देखो बता रहे हैं, सबसे पहले तो साइज बढ़ाओगे, तो इसको मिटा देते हैं, मतलब इतना समझ में आ गया कि साइज क्यों बढ़ाएंगे। देखो सबसे पहले क्या बोले, 10 को वहीं रहने दो, 20 को वहीं रहने दो, जो ये 30 है ना, इस एरे में बोल रहा है, जो ये 30 है ना उसको एक आगे बढ़ाओ। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि देखो 30 को भी रहने दो, 40 को भी रहने दो, सबसे पहले 50 को आगे बढ़ाओ। देखो इसको समझो, हम जो अभी बोले कि 30 को सबसे पहले आगे बढ़ाओ, अगर तुम 30 को आगे बढ़ाओगे तो क्या होगा, तुम 40 को ओवरराइट कर दोगे, यहाँ पे 30 रहेगा, फिर 40 की जगह पे तुमने क्या बोला, देखो हम ये बोल रहे हैं, अगर तुम बोलते हो ए ऑफ 0 1 2 3 पे तुम ए ऑफ 2 को डाल दो, तो ए ऑफ 3 क्या है, ए ऑफ 3 40 है, तुमने क्या डाल दिया ए ऑफ 2 मतलब 30, ये बन गया भाई। तुमने 40 को लूज कर दिया, लॉस्ट 40, तो ये वाला काम नहीं कर सकते। चलो अब तुमको ना एक स्टोरी सुनाते हैं, देखना तुमको फील आएगा। 10 20 30 40 50, इसको रहने दो, एक पोजीशन क्रिएट करो, मतलब सबसे पहले साइज बढ़ा लो, और ना ए ऑफ जो साइज है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है 0 1 2 3 4 5, ए ऑफ 5 पे क्या डाल दो ए ऑफ 4 को, सबसे पहले ये करो। इससे क्या होगा 10 20 30 40 50 50, ठीक है। अब क्या करो, ए ऑफ 4 पे ए ऑफ 3 को डाल दो, मतलब ए ऑफ 4 ये है, ए ऑफ 3 ये है, मतलब क्या बना 10 20 30 40 का 40 यहीं रहेगा, यहाँ पे भी 40 आ जाएगा, है ना 50। अब क्या करो, ए ऑफ 3 पे ए ऑफ 2 को डाल दो, एक सेकेंड यार, ए ऑफ 2 को डाल दो। इससे क्या होगा, ये सेकेंड आइट्रेशन, ये थर्ड आइट्रेशन, 10 20 30 का 30 यहीं रहेगा, अब ये 40 की जगह पे भी 30 चला जाएगा, और इधर 40 इधर 50। अब तुम बोलो फोर्थ स्टेप, ए ऑफ 2 पे तो इंसर्ट करना था भाई, 25 आ जाओ, क्या होगा देखो 10 20 30 सॉरी 10 20 ओह शिट 25 30 40 50 आया होगा यार समझ में। तो बेसिकली हम क्या बोले तुमको, सबसे पहले तो हम ये बताए कि इधर से क्यों ऐसा, मतलब सोचेंगे कैसे, सबसे पहले तो इंट्यूशन का बताए, सोचेंगे कैसे ऐसा कुछ करना है, फिर बताए कि उसको एक्चुअल एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो इधर से कर नहीं सकते, इधर से करेंगे तो एज आई सेड विल लूज 40, इधर से करे, जब हम इधर से किए तुमने देखा सही काम कर गया, इसका मतलब तुमको समझ में, मतलब कुछ तो समझ में आएगा। देखो फर्स्ट स्टेप ये था, तो अब अपने को फिगर आउट करना है कि ये मतलब समझो ना 4 स्टेप में हुआ ना, तो लूप लगेगा क्यों, क्योंकि देखो ना पैटर्न दिख रहा है 5 4 3 2 ऐसे पैटर्न दिख रहा है, तो लूप लगेगा, है ना। देखो हम ये बोल रहे थे लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, बोलोगे शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक हुआ, 5 से लेके शिफ्टिंग 3 तक हुआ, है ना। ये तो बाहर में लिख देंगे, बाहर में जब हो गया तो 5 से 3 तक हुआ, मतलब साइज से लेके, साइज कितना था 6 था ना, तो साइज -1 से पोजीशन +1 तक हुआ। साइज कितना था 6 -1 कितना 5 5 2 3, यहीं तक तो हुआ। 5 के लिए चला, 4 के लिए चला, 3 के लिए चला, बस उसके बाद तो अपन ये तो बाहर लिख देंगे लूप के,
जब सब शिफ्टिंग वगैरह हो गया, जब ये बन गया तो लिख दो, ये चीज़ काम कर जाएगा ना। तो 6 - 1 से पोजीशन क्या था 2, 2 + 1 तक चला। तो चलो लूप लिखो। देखो सबसे पहले क्या बोले, सबसे पहले साइज बढ़ाओ, फिर लूप लिखो कहाँ से कहाँ तक, इंट आई इक्वल टू एन, एन इज बेसिकली द साइज, मतलब 5, सॉरी n-1, शिट, n-1 से लेके आई कब तक चलेगा, जब तक वो पोजीशन से बड़ा है, मतलब 2 से बड़ा, मतलब 3 तक चलेगा। आई प्लस, सॉरी आई माइनस माइनस, कुछ अगर सिली मिस्टेक हो जाए थोड़ा देख लेना यार। अब देखो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं ए ऑफ आई पे ए ऑफ i-1 को डालना। कैसे पता चला, देखो ना यही तो कर रहे हैं, ए ऑफ आई पे ए ऑफ i-1 को डाल रहे हैं। देखो ना शुरुआत हुआ ना n-1, n-1 मतलब n-1 मतलब एक सेकंड रुकना, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक है, n-1 मतलब 5। तो फिफ्थ पोजीशन पे क्या डाल रहे हैं, 4th एलिमेंट को। फिर लूप चलेगा, 4 हो जाएगा तो 4th पे 3, 3rd चले जाएगा, फिर लूप चलेगा, 3 हो जाएगा तो 3rd पे 2nd एलिमेंट चले जाएगा, फिर उसके बाद लूप चलेगा ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद ये लिख दो, ये क्या लिखोगे, ए ऑफ पोजीशन, पोजीशन का वैल्यू है ना 2, वहाँ पे क्या डाल दो, जो भी वैल्यू डालना है, ख़त्म, कोड ख़त्म। ठीक है, ये था कोड, ठीक है, और ये क्या था, एल्गो, एल्गो, ठीक है। तो कोड बता दिए, चलो अब आगे चलते हैं। डिलीशन, डिलीट करना है, जैसे कि मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 30 को डिलीट करना है, क्या बनेगा, 10 20 40 50। 10 पहले कहाँ था, 0 पे, अब कहाँ है, 0 पे। 20 पहले कहाँ, ऐसे ही सोचते हैं, 20 पहले कहाँ था, 1 पे, अब कहाँ है, 1 पे। 40, 30 तो है ही नहीं, तो सोचना ही नहीं है। 40 कहाँ था, 40 था 3 पे, अब कहाँ है, 2 पे। 50 कहाँ था, 4 पे, अब कहाँ है, 3 पे। इसका मतलब एरे ऑफ आई इज इक्वल टू एरे ऑफ i + 1 टाइप का कुछ है यहाँ पे। मतलब अरे मतलब कि एरे ऑफ 2 पे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ गया, एरे ऑफ 3 नहीं आ गया। बोलोगे हाँ हाँ ठीक है, मतलब हाँ ऐसे ही कुछ हुआ। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब इसको लगाएंगे तो क्या होगा, 10 20 रहेगा, एरे ऑफ 2 पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40, फिर यहाँ पे तो 40 ही रहेगा, 50 आ जाएगा। ठीक है बढ़िया। अब सेकेंड आइट्रेशन में ए ऑफ 3 पे ए ऑफ 4 को डाल दो, मतलब ये, मतलब यहाँ पे 50 को डाल दो, मतलब क्या बनेगा, देखो 10 20 40 50 50। अब बोलोगे यार इसमें और इसमें ना बहुत कम डिफरेंस है, बस एक 50 का डिफरेंस है, n माइनस माइनस साइज ही घटा दिया, तो 10 20 40 50 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। फिर अगेन सेम थिंग, लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो बोलोगे यार लूप जो है ना, देखो 2 से चलना शुरू हुआ, कहाँ तक चला, बोलोगे 2 से चलना शुरू हुआ 3 तक चला। 2 क्या था, पोजीशन था, तो पोजीशन से शुरू हुआ कहाँ तक चला, 3 तक। 3 मतलब साइज -1, साइज कितना था, साइज -2, साइज था ना 5, 5 - 2 कितना था, 3, तो यहाँ तक चला। लिख दो 4 इंट आई, इसमें देखो साइज को बाद में घटाएंगे, बाद में घटाएंगे ना, पहले ही घटा दोगे तो ये तो 10 20 30 40 पे ही रुक जाएगा, 50 मिलेगा ही नहीं, तो 50 डालोगे कैसे, है ना। तो इंट आई इक्वल टू, शुरू कहाँ से हुआ, पोजीशन से, चलेगा कहाँ तक सॉरी, आई स्मॉलर देन n-2, स्मॉलर देन इक्वल टू, फिर आई प्लस प्लस, फिर आगे क्या लिखोगे, बोलोगे एरे ऑफ आई पे हमने क्या डाल रहे हैं, एरे ऑफ i + 1, ठीक है, ख़त्म। और लास्ट में n-1 कर दो, हो गया, यही है कोड डिलीशन का। अगला टॉपिक है 2D एरे। एक सेकंड रुकना यार डिलीशन कौन सा टॉपिक था, इंसर्शन 4th था, डिलीशन 5th है, 2D एरे 6th टॉपिक है। डिक्लेयर कैसे करते हैं, 2D एरे होता क्या, देखो 2D एरे ये होता है, 1 2 3 रो है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, मतलब ऐसे लिखो, क्या स्टोर करना चाहते हो उसमें, इन सब ब्लॉक में क्या स्टोर करना चाहते हो, बोलोगे इंट, तो इंट लिख दो, तुमको जो बोलना है, कैरेक्टर बोलना है कैरेक्टर लिखो। कितने रो हैं, पहले रो लिखो, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 5, 5 लिखो।
अब ठीक है, फर्स्ट रो में क्या डालना चाहते हो, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 डालना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमा। सेकेंड रो में क्या डालना चाहते हो, बोलोगे 6 7 8 9 10, ठीक है, कॉमा। इसमें क्या डालना चाहते हो, जो भी डालना है लिख देना, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को, ये वाले ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। यहाँ पे कॉमा मत लिखना क्योंकि अब खत्म हो गया ना, अब थोड़ी कुछ डालना है। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वो कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रैवर्स कैसे करते हैं। प्रिंट करेंगे तो ट्रैवर्स करना ही पड़ेगा। उसके लिए एज आई हैड सेड, यहाँ पे याद करो कुछ ऐसा बताए थे जो कि हम मिटा दिए, ये प्रिंट करने आना चाहिए। ये अगर प्रिंट करने नहीं आता तो आई एम सॉरी। देखो अगर वो प्रिंट करने आता है तो इसको भी कर दोगे, कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग बोले, देखो हम ये बोल रहे थे सबसे पहले ना, शिट, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि भाई i इक्वल टू 0 है ना, ये i इक्वल टू 1 है, i इक्वल टू 2 है, इधर j है मान लो, तो ये 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये भी 0 बेस्ड होता है, ठीक है, 0 बेस्ड होता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें हम ये बोल रहे थे i इक्वल टू 0 पे जाएंगे, बोलेंगे भाई j इक्वल टू 0 पे क्या है, बता देगा। फिर j इक्वल टू 1 पे क्या है, j इक्वल टू 2 पे क्या है, j इक्वल टू 3 पे क्या है, और j इक्वल टू 4 पे क्या है। और यही सेम काम i इक्वल टू 1 पे भी करेंगे, 1 2 3 4 5, समझे, j इक्वल टू 0 1 2 3 4, ऐसे ही i इक्वल टू 2 पे भी करेंगे और ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपना लूप। तो हम क्या बोले, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे i के लिए, इंट i जो कि 0 से शुरू होगा, i स्मॉलर देन इक्वल टू 2 i प्लस प्लस। अब i इक्वल टू 0 पे आ गए, एक लूप चाहिए जो कि 5 बार चले, मतलब 4 इंट j इक्वल टू 0, j स्मॉलर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, j स्मॉलर देन 5, j प्लस प्लस। अब 5 बार चलेगा, क्या चाहते हो, बोलोगे प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हो तो a ऑफ i कॉमा j लिख दो, a ऑफ 0 कॉमा 0, a ऑफ 0 कॉमा 1, a ऑफ 0 कॉमा 2, a ऑफ 0 कॉमा 3, a ऑफ 0 कॉमा 4। फिर उसके बाद ये वाला लूप ख़त्म, बाहर जाएगा, बाहर जा कर के i को 1 कर देगा, तो a ऑफ 1 कॉमा 0, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4। फिर ये लूप ख़त्म, अंदर वाला लूप ख़त्म, बाहर जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर मान लो इनपुट लेना है, इनपुट लेना है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिन a ऑफ i और j फॉर इनपुट। अब एक कॉमन सेंस का बात है, अगर तुम्हें इनपुट लेना है तो एरे को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, मतलब इंट a ऑफ i कॉमा j, नहीं i कॉमा j नहीं, मतलब जितना भी नंबर ऑफ रोज है, 3 रो 5 कॉलम, ठीक है। और अगर तुम्हें आउटपुट लेना है तो एरे बताना पड़ेगा यार, कॉमा, समझ रहे हो, ऐसे एरे बताना ही पड़ेगा। अरे यार एरे बनाओगे ही नहीं तो आउटपुट क्या लोगे, ठीक है, आ गया होगा समझ में। यहाँ पे हमारा एरे ख़त्म होता है, लिटरली ख़त्म होता है, मतलब 2D एरे में इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब अगला टॉपिक है लिंक्ड लिस्ट। एक सेकंड रुकना, शिट, मेरा पानी ख़त्म हो गया, हम पानी लेके आते हैं और हम अपना वीडियो ऑफ ही कर देते हैं यार, ज़रूरत है नहीं इसका। 2 मिनट रुको बस, आ रहा है। ओके 3 बज रहा है, चलो लिंक्ड लिस्ट को भी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, होता क्या है लिंक्ड लिस्ट, ओके, होता क्या है लिंक्ड लिस्ट। चलो पहला टॉपिक तो यही है, देखो बता रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट जो होता है ना, इसमें मेमोरीज नॉन कॉन्टिन्यूअस होती है, मतलब
यहाँ पे एक मेमोरी है, यहाँ पे एक मेमोरी होगी, यहाँ पे एक मेमोरी होगी। अपन क्या करते हैं, इनको कनेक्ट कर देते हैं और इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो नल लिख देते हैं। बता रहे हैं देखो, मान लो यहाँ पे 10 है, 10 रहेगा और फिर उसके बाद अगले एलिमेंट का एड्रेस, मतलब मान लो ना ये 100 पे है, ये 200 पे है, ये 300 पे है, जरूरी नहीं है कॉन्टिग्यूअस, ये 350 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो 10 है, अगले एलिमेंट का एड्रेस को स्टोर करेगा, 200 को स्टोर करेगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, मतलब इससे कनेक्टेड है ना, मान लेते हैं यहाँ पे 20 है, यहाँ 30 है, तो 20 है, 20 अगले को स्टोर करेगा, मतलब 300 को, वो कनेक्टेड है 30 से, 30 क्या स्टोर करेगा, नल, क्योंकि उसके आगे कुछ भी नहीं है तो नल को स्टोर करेगा। समझ में आया, ये होता है लिंक लिस्ट। थोड़ा मतलब हार्ड लगा होगा, अगर कभी पढ़े नहीं हो लिंक लिस्ट तो चिंता मत करो, जब एक दो मतलब थोड़ा मतलब बस 5 मिनट ना मेरे साथ बन के रहो, तुमको पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब देखो हम ये बोल रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ये ब्लॉक में ना हम इंटीजर डालेंगे, इंटीजर। तुम बोलोगे ठीक है भाई, इंट इस ब्लॉक का नाम लिखो, जो भी डालना डाल दो 5, ठीक है। अगर हम तुमको बोलते हैं इसमें हम कैरेक्टर डालेंगे, जैसे आकाश डालेंगे, हम अपना नाम डालेंगे, तुम बोलोगे आसान है ना भाई, स्ट्रिंग, इसका नाम क्या डालना चाहते हो, नेम, जैसे मान लो नेम इज इक्वल टू क्या डालना चाहते हो, आकाश, ख़त्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये चीज़ पे। हम तुमको बोलते हैं कि इसमें ना हम यहाँ पे इंटीजर डालना चाहते हैं, यहाँ पे एड्रेस डालना चाहते हैं। बोलोगे मतलब हमको इसका तो पता था, इसका भी पता है, लेकिन यार हमको ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं मालूम जो कि ये कर पाए। तो अगर तुमने ऊप्स पढ़ा होगा तो तुम्हें समझ में आएगा यहाँ पे करते क्या है। सॉरी यार, थोड़ा बाहर गए तो ठंड लग गया ऐसा लग रहा है। चलो देखो, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इंट, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ऐसे ही हम लोग इसको नोड बोलेंगे, मेरा मन कर रहा है इसलिए बोलेंगे, ठीक है। तो इधर लिखो क्लास, इधर लिखो नोड, ठीक है। नोड में क्या होगा, बोलोगे इधर डेटा होगा, यहाँ पे डेटा होगा, ये सिंटैक्स है, यू जस्ट कांट हेल्प इट, सिंटैक्स है। और इधर एड्रेस होगा, याद करो एड्रेस को पॉइंटर से बताते हैं, पॉइंटर से अपन एड्रेस को बताते हैं। तो तुम पॉइंटर से एड्रेस को बताना, मतलब नोड स्टार नेक्स्ट नाम दे देते हैं इसको, मान लो ना, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, बेसिकली क्या होगा ना, जब भी कोई नोड को कॉल करेगा, नोड को, तो वो एक वैल्यू के साथ कॉल होगा। बता रहे हैं, देखो बता रहे हैं, इस डेटा के जगह पे उस वैल्यू को डाल दो, बता रहे हैं, एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड। और एड्रेस के जगह पे, मतलब नेक्स्ट के जगह पे नल को डाल दो। तो नल को नल नहीं लिखते C++ में, नल पॉइंटर लिखते हैं। बता रहे हैं हम क्या बोले, देखो हम बोले कि मान लो अगर किसी ने कॉल किया नोड 5, जस्ट सपोज करो कि किसी ने मतलब ऐसे कॉल किया नोड 5 न्यू कीवर्ड के साथ, ठीक है, और उसको उसने सेव किया इंट न्यू नोड में। ये क्लासिकल सिंटैक्स है, ठीक है। तो देखो न्यू नोड कैसा दिखेगा, हम ये बोल रहे हैं, होगा क्या, सबसे पहले होगा क्या, बोलोगे कि नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी न्यू नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, न्यू नोड नाम का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जहाँ पे डेटा का वैल्यू, डेटा के अंदर क्या जाएगा, डेटा के अंदर वैल्यू जाएगा, वैल्यू कितना है 5, और नेक्स्ट के अंदर क्या जाएगा, नल जाएगा। यही तो होगा। हम इसको ही ऐसे भी तो बोल सकते हैं अच्छे से, ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे नल और इसको नाम क्या देंगे, न्यू नोड। आया ये चीज़ समझ में, मतलब थोड़ा भी समझ में आया, अगर आया समझ में तो मतलब तुमको बेसिकली तुमको बेसिकली इतना समझ में आया होगा कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको मतलब याद ही करना पड़ेगा एक टाइप से अगर देखें तो। वैसे तो ये लॉजिकल था, जितना भी लॉजिक था ना हम तुमको इसमें बताए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो तुम इतना समझो, ये वाला पार्ट ना थोड़ा याद ही करना पड़ेगा अपने को। क्योंकि देखो हम ये तो बताएं कि इसको सोचेंगे कैसे कि ये क्यों लिखा, ये बताए ना यहाँ से कि अपने पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो कि पहले इंटीजर और फिर सेकेंड पे एड्रेस स्टोर करें।
इसलिए हम तुमको बोल रहे हैं कि वो हम तुमको समझा, इसलिए हम ये बनाइए। फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाए जो कि जो वैल्यू के साथ नोड को कॉल किया गया था, जैसे 5 को, तो 5 को डाल दे, 5 को डाल दे, 5 को डाल दे, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहते हो उसको विजुलाइज इस तरीके से करना लिंक लिस्ट को, तो ऐसे ही करो, लेकिन तुम्हारा फट के हाथ में आ जाएगा अगर तुम ऐसे विजुलाइज करोगे। इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से विजुलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। आया होगा कुछ समझ में। एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है, क्लियर ही है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी लिंक लिस्ट में वैल्यू कैसे अपेंड करते हैं। अब इसमें ऑपरेशंस पढ़ते हैं, OPERATIONS, ऑपरेशंस। एक सेकेंड रुको। द फर्स्ट ऑपरेशन इज गोइंग टू बी हाउ डू वी अपेंड सम वैल्यू इन अ लिंक लिस्ट। एक सेकेंड रुको यार, अपेंड कैसे करते हैं देखो बताते हैं। अपेंड का मतलब है, मान लो अब ना हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको हम 5 लिखेंगे, तुम समझ जाना कि ये 5 का मतलब ये है, एक्चुअली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और नल, मान लो ये है अपने पास, ठीक है। हम तुमको बोलते हैं कि भाई 3 के बाद ना कुछ मतलब डालो, मतलब 3 के बाद सुनो, मान लो शुरुआत में कुछ है ही नहीं, शुरुआत में एम्प्टी है, मान लो स्टार्टिंग में एम्प्टी है, ठीक है। तो अब हम तुमको बोलते हैं कि शुरुआत करो, एक नोड बनाओ 1 और नल। कैसे करोगे ये बताओ थोड़ा, कैसे करोगे? बोलोगे ऐसे ही करेंगे ना यार, ये रहा ना, ये रहा कोड, बस यही तो करना है अपने को, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कोड में, हम लोग बोलेंगे कि भाई एक अपेंड नाम का फंक्शन होगा जिसको कि वैल्यू दिया जाएगा कि भाई तुम अपेंड करो। अपेंड क्या करेगा पता है? अगर एम्प्टी है ना तो वो ऐसे ये बना देगा, अगर एम्प्टी नहीं है, मतलब मान लो एम्प्टी नहीं है और 4 इंसर्ट करना है, तो वो 3 के बाद यहाँ पे 3 के बाद 4 को इंसर्ट कर देगा और 4 के बाद नल कर देगा। समझ में आया होगा? देखो बता रहे देखो हम क्या बोले, सबसे पहले तो ये समझो, अगर वैल्यू के साथ आया, 1 के साथ आया मान लो, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, नोड स्टार न्यू नोड, इधर हम लिखे थे इंट नहीं लिखना, इंट, अगर इंट लिखोगे तो ये क्या बना, न्यू नोड ये है ना, ये तुमको किस हिसाब से इंट दिख रहा है बताओ? ये थोड़ी तुमको इंट, ये थोड़ी इंट है, ये तो क्या है, इसका नाम क्या है अपन रखे थे, याद करो, नोड रखे थे। तो बस वहाँ पे तुम स्टार नहीं भी लिखोगे चलेगा, लिख देना, मतलब ये याद ही रखो कि नोड स्टार लिखना है अपने को, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना यार, शिट, ओह शिट, ठीक है। न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड, जो भी वैल्यू के साथ करना है। अब इससे क्या हुआ होगा, एक बन गया, मतलब मान लो 10 को इंसर्ट करना है, मतलब मान लो 10 को इंसर्ट करना है, वैल्यू 10 है, ये बन गया ना, ये बना दिया ना हमने, न्यू नोड ऐसा दिख रहा है, न्यू नोड लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो बस खत्म। अब इस प्रोसेस के बाद क्या किया करो ना, मतलब जब ये हो जाए तो तुमको चेक करना है, ठीक है। ये हमने बना दिया तो तुम बोलोगे ठीक है, अगर एम्प्टी था तो इंसर्ट हो गया, अगर एम्प्टी नहीं था तो हाँ ठीक है, तो मतलब अपने को चेक करना पड़ेगा एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, तो देखो अब जो हम बताने वाले ना, इसको ध्यान से सुनना। अगर बस एक चीज़, ये चीज़ समझ गए ना, तो ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। देखो ये जो लिंक लिस्ट होता है ना, 1 2 3 और नल, यही है लिंक लिस्ट। इसको ना, ये जो हेड अगर कभी बोलेगा ना, हेड का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट, समझ में आ रहा है? हेड का मतलब क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, मतलब हेड इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 2 3 नल। सब समझ में आया? मतलब हेड ना फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और क्योंकि फर्स्ट सेकंड को करेगा, सेकंड थर्ड को कर रहा है, और थर्ड नल को कर रहा है। समझ में आया? हेड किसको पॉइंट करता है, फर्स्ट एलिमेंट को। तो अगर हेड ही जो है मेरा वो नल है, नल को क्या लिखता है, नल पॉइंटर लिखता है। अगर नल है, इसका क्या मतलब है, एम्प्टी है, तो क्या करोगे भाई, ये जो तुमने न्यू नोड बनाया ना, मतलब न्यू नोड जो तुमने अभी बनाया 10 और नल मान लो एम्प्टी है, मतलब हेड ये नहीं है, मतलब हेड एम्प्टी है, एम्प्टी, समझ रहे हो? हेड इज
एम्प्टी, कुछ है ही नहीं लिंक लिस्ट में, एकदम ब्लैंक स्पेस है। तुम क्या करोगे, ये बना लोगे, तुम बोलोगे बना लिया ना भाई, यहाँ पे बना लिया, ठीक है। बनाने के बाद क्या करोगे, तुम बोलोगे ठीक है इसको जो है हम लोग डाल देंगे। काहे में डाल देंगे, मतलब इसको, मतलब ये बोलेंगे हेड को बोलेंगे कि भाई तुम इसको पॉइंट करो। क्यों ऐसा क्यों बोलेंगे, बोले ना भाई ये एक रूल ही है कि हेड को फर्स्ट एलिमेंट से पॉइंट कराओ। तो मतलब हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, समझ में आया। हेड को हमने क्या बोला कि भाई तुम न्यू नोड को पॉइंट करो। बोलोगे ठीक है चलो थोड़ा मोड़ा समझ में आया। अब एल्स इसको मिटा दो। एल्स का क्या मतलब है कि कुछ है, मतलब मान लो ये है। एल्स का मतलब है एम्प्टी नहीं है, कुछ है, मतलब मान लो यार ये है ठीक है। देखो अगर इट्स नॉट एम्प्टी तो क्या, अब क्या बोलोगे, ठीक है अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को सबसे पहले तो अब बनाएंगे क्या हम लोग, ये बनाएंगे 1 2 3 और 10 और नल, यही बोल रहे थे हम तभी, मतलब आप 10 को 3 के बाद अपेंड करो। सबसे पहले 3 तक जाना होगा ना, कैसे जाएंगे, तो बोलना कि हेड यहाँ है, हेड यहाँ है ना अपना, तो बोलना कि भाई एक हम वेरिएबल बनाते हैं नोड स्टार करंट, जिसको कि हम लोग हेड पे पॉइंट करते हैं। हेड ये है ना, हेड पे पॉइंट किया। अब तुम बोलोगे यार ये नोड स्टार क्यों लिखा, अरे मतलब तुम एक बात बताओ, इंट ए बराबर इंट ए में तुम आकाश स्टोर कर सकते हो, नहीं कर सकते ना भाई, क्योंकि वो इंटीजर नहीं है। तो वही बोल रहे हैं करंट में हेड को स्टोर कर रहे हो, तो जो हेड का डेटा टाइप है वही करंट का भी डेटा टाइप होगा। तो वही बोल रहे हैं, इसलिए मतलब यहाँ पे नोड स्टार, ये थोड़ा सा मतलब समझो यार, ये मतलब बेसिक है वैसे, ठीक है। करंट को किया और हमने बोला कि वाइल करंट का जो वैल्यू है ना, करंट का नेक्स्ट मतलब ये यहाँ पे करंट है, करंट का नेक्स्ट ये है, करंट का नेक्स्ट नल है क्या, बोलोगे नहीं। वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर, तब तक क्या करो, करंट को आगे बढ़ाओ, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, मतलब देखो ये है करंट, इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट को आगे बढ़ा दो, मतलब करंट को यहाँ ले आओ, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब क्या, फिर से चेक करो, वाइल करंट का नेक्स्ट इज नल, तो बोलो करंट का नेक्स्ट नल नहीं है तो करंट को यहाँ पे ले आओ, फिर से चेक करो, क्या करंट का नेक्स्ट इज नल, बोलोगे नहीं, करंट का नेक्स्ट नल नहीं 10 है तो यहाँ पे ले आओ करंट को। अब देखेगा करंट का नेक्स्ट नल है, बोलेगा नहीं करंट का नेक्स्ट, हाँ करंट का नेक्स्ट नल है, तो बाहर निकल जाओ, ठीक है, समझ रहे हो, बाहर निकल जाएगा। अब मान लो 10 के बाद अपने को अपेंड करना है मान लो ये था पहले से, मान लो एक सेकंड के लिए 10 के बाद अपेंड करना है 20 को, तब क्या बोलोगे, करंट कहाँ है, यहाँ है, बोलोगे करंट के नेक्स्ट पे डाल दो वैल्यू नहीं दोस्तों, न्यू नोड, समझ में आया। करंट के नेक्स्ट पे क्या डालोगे, करंट के नेक्स्ट पे क्या डालोगे, ये डालोगे ना 20 और नल, मान लो वैल्यू 20 है अगर, तो ये डालोगे ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हम लोग न्यू नोड बोलते हैं ना। देखो ना इधर लिखे तो थे कहीं, पता नहीं कहाँ लिखे थे, न्यू नोड, ये रहा ना, इसको न्यू नोड बोलते हैं ना। देखो ना शुरुआत में बनाए ना, इधर देखो शुरुआत में बनाए ना न्यू नोड, तो न्यू नोड बोलेंगे इसको, इसलिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखो, इज इक्वल टू न्यू नोड। अब आया होगा यार थोड़ा मोड़ा समझ में। तो चलो अब हम एक बार कोड बताते हैं। ये पहला अपेंड था इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन चिंता मत करो, अगर आगे का सारा, जैसे कि हम बोले लिंक लिस्ट थोड़ा टफ है शुरू में समझने के लिए, क्योंकि अजीब टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जो कि एक वैल्यू को लेगा अपेंड करने के लिए, उस वैल्यू की हेल्प से हम लोग ये बनाएंगे, ये मान लो 5 दिया तो 5 नल, ये बनाएंगे जिसको कि हम लोग काहे से जानते हैं, न्यू नोड से। कैसे बनाते हैं, न्यू कीवर्ड की हेल्प से, वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे नल है क्या, मतलब इफ हेड इज इक्वल टू नल पॉइंटर, अगर ये नल है तो क्या बोले हम, अगर ये नल है तो क्या बोले हम कि जो न्यू नोड बनाए हो ना तुम अभी, जो न्यू नोड तुम अभी बनाए हो, बोलो कि हेड भाई, हेड कैन यू प्लीज जस्ट गो एंड पॉइंट टू दिस न्यू नोड,
न्यू नोड पे पॉइंट करेगा। समझ में आया होगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। इसके बाद देखो इम्पॉर्टेंट स्टेप है रिटर्न। इसके आगे मत जाओ, इसके आगे अब रिटर्न कर जाओ, हो गया, कुछ चेक वेक नहीं करना है। अगर ऐसा नहीं है एल्स मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो एक करेंट वेरिएबल लो जो कि हेड मतलब हेड से शुरू होगा, बताए थे ना, ये सब याद ही होगा यार। यहाँ से शुरू होगा करंट, फिर जब तक वो नल नहीं आ जाता तब तक करंट को आगे करते रहो। मतलब वाइल करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर नल नहीं आ रहा है तो क्या करो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दो, ठीक है। लास्ट में पहुंच जाएंगे अपन जहाँ पे पहुंचना है, तो बोलेंगे करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। बस हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। समझ में आ गया होगा यार ये, मतलब जितना भी समझना था, ठीक है। चलो सेकंड है प्रिंट कैसे करेंगे, सेम वही देखो, मतलब मान लो 1 है 2 है 3 है और इधर नल है, ये रहा हेड को कभी भी मत छेड़ो, ये सब कभी मत करना, कभी भी नहीं। हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ये कभी मत करना। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो करंट ले लो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करो। समझ में आ रहा है, ये ट्रैवर्सिंग का रूल है। हेड को कभी भी मत छेड़ो, हेड को छेड़ोगे तो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, याद रखो। क्या बोले, डिलीट करना हो तब हेड को छेड़ो, ये चीज़ याद रखना। जब अपने को डिलीट करने की ज़रूरत होगी ना तो हम लोग हेड को छेड़ेंगे, अभी मत छेड़ो। अभी अपने क्या करना है, प्रिंट करना है। तो क्या बोले हम, नोड, रुक जाओ इधर लिखते हैं, ठीक है। एक फंक्शन बनाओ वॉइड प्रिंट, ठीक है, कुछ चाहिए तो नहीं इसको, है ना। एक करंट बनाओ, क्या बोले, कभी भी छेड़ो मत। देखो ना यार, प्रिंट करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, पहले यहाँ फिर यहाँ आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोल रहा है। करंट पे जाओ, बोलो बेटे तुम हेड को पॉइंट करो। अब देखो वाइल द करंट का नेक्स्ट इज नॉट नल, ठीक है, तब तक क्या करो तुम, करंट का जो डेटा है ना उसको प्रिंट करते चलो। देखो अब बोलोगे यार समझ में ही नहीं आया, क्या बोले तुम। देखो हम ये बोल रहे हैं करंट यहाँ पे है, ठीक है, आया यहाँ पे, बोलेगा करंट का नेक्स्ट नल है, नहीं सॉरी करंट का नेक्स्ट नहीं, करंट अगर नल है तो, रुक जाओ बता रहे हैं, समझो इसको। देखो करंट नल है, ये सब क्यों बोले, सुनो देखो, करंट नल है, बोलोगे नहीं करंट नल नहीं है, तो प्रिंट कर दो। क्या होगा, प्रिंट 1 प्रिंट होगा, मतलब करंट का डेटा को प्रिंट करो। याद करो करंट के पास 2 चीज़ें हैं, डेटा है और एड्रेस है, तो करंट के डेटा को प्रिंट करो, ठीक है। फिर अब क्या करना है, ठीक है, अब आगे बढ़ो, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। करंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। बोलोगे क्या करंट नल है, बोलेगा नहीं, तो 2 को प्रिंट करो, बोलेगा ठीक है भाई कर देते हैं, करंट यहाँ है। अब क्या करना है, प्रिंट करने के बाद आगे बढ़ो, करंट यहाँ आ गया, करंट क्या बोलेगा, भाई क्या करंट नल है, बोलेगा नहीं करंट नल नहीं है, तो प्रिंट करो। 3 को प्रिंट किया और करंट आगे बढ़ गया। अब पूछा क्या करंट नल है, बोलेगा हाँ भाई करंट नल है, तो कुछ भी प्रिंट मत करो, बाहर निकल जाओ लूप से और बोलो कि तुम्हारा मन है ना तो तुम यहाँ पे बोल सकते हो नल, सी आउट नल। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब तुमको मन है ऐसे लिखना, मतलब हम ये बोल रहे थे सी आउट दिस के बाद ना ऐसे भी बोल सकते हो। समझ में आया, इससे क्या होगा कि इससे क्या होगा ना, 1 प्रिंट होगा, फिर ये प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, ये 3, फिर ये नल प्रिंट होगा, नल। तो ये मत लिखना, मतलब 2 बार हो जाएगा ये वाला चीज़ प्रिंट। समझ में आया तो बढ़िया यार, नहीं आया समझ में तो मतलब यू बेसिकली लैक्स सम कोडिंग एक्सपीरियंस, बेसिक कोडिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। प्रिंट समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए इसमें, अपेंड पढ़ लिए कि मतलब बिगिनिंग में कैसे, मतलब शुरुआत में कैसे कोई भी एलिमेंट को डालेंगे और एंड में कैसे डालेंगे वो भी पढ़ लिए ना। हाँ ठीक है चलो, अब इसमें ना बस एक ही चीज़ बचा, जो कि है किसी भी पोजीशन पे कैसे मतलब किसी एलिमेंट को डालेंगे, ठीक है। मतलब देखा बता रहे हैं,
किसी भी पोजीशन पे कैसे डालेंगे, जैसे कि मतलब मान लो थर्ड चीज़ है इंसर्ट एट एनी पोजीशन। देखो हम ये बोल रहे हैं, मान लो 10 है, 20 है, 30 है। अब यार तुम बोलोगे ये कैसे बना रहे हो, यही है, मतलब थोड़ा समझ लो ना यार, कितना बनाएंगे, थोड़ा टाइम का भी कमी है ना। तो मान लो हम तुमको बोलते हैं कि सेकंड पोजीशन, मतलब इसको फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, ये कोई जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं होता है, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलता है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या डालो, 99 डाल दो, तो क्या बनेगा, बोलोगे 10, 99, 20, 30 नल। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, 1 वर्सेस 2। वही हम बोलेंगे यार, इंसर्शन सब में यही सब देखा करो, डिफरेंस क्या है। बोलोगे कि इसमें ना, इसमें देखो 10 का नेक्स्ट काय को पॉइंट कर रहा है, 10 का नेक्स्ट जो है ना 99 को पॉइंट कर रहा है। और एक और चीज़ है, 99 का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है, 99 का नेक्स्ट 20 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, मतलब कि अगर 10 बना, 10 का नेक्स्ट 99 को पॉइंट करे, और 99 का नेक्स्ट 10 का नेक्स्ट 99 को पॉइंट करे, और 99 का नेक्स्ट अगर 20 को पॉइंट करे, और 20 का नेक्स्ट तो ऑलरेडी 30 को पॉइंट करा है, 30 का नेक्स्ट तो ऑलरेडी नल को पॉइंट करा, बन जाएगा ये सवाल। मतलब ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, बस ये इन 2 स्टेप्स में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब इसको सेव करके रखना पड़ेगा, इसको सेव मतलब क्यों बोले, देखो समझो इसको। देखो तुम्हें सबसे पहली बात इंसर्ट कहाँ करना है, सेकंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट से आगे जाना पड़ेगा अपने को, दैट्स द फर्स्ट थिंग है ना, कि मतलब कि तुम्हें पोजीशन -1 तक जाना पड़ेगा, समझो ना। मतलब क्यों पोजीशन -1 तक जाना, अरे तुमको यहाँ आना, अरे यार मान लो तुमको हम बोलते 20 के बाद इंसर्ट करो, तो तुम बोलते ना 20 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 99, मतलब तुमको यहाँ तक आना तो पड़ेगा ना पहले 20 तक, 20 गेट करने के लिए। वही हम बोल रहे हैं कि इंट आई इक्वल टू 1, समझे, 1 से स्टार्ट होगा, और आई जो है ना पोजीशन -1 तक चलेगा, समझ रहे हो, वहाँ तक जाना है, गए, और हम लोग बोलेंगे आई प्लस प्लस, ठीक है, और बोलेंगे कि भाई करंट को बढ़ाओ। अब देखो क्या होगा, हमारा जो करंट है ना वो यहाँ आ जाएगा। अरे मतलब तुम मान लो यार तुमको यहाँ पे करना रहता, तुम नहीं बोलते करंट भाई तुम यहाँ आ जाओ, इसमें लूप एक ही बार चलेगा, एक बार चला फर्स्ट टाइम यहीं पे आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर डालना रहता तो करंट यहाँ पे आता, समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो करंट हमारा सही जगह पे चला गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, भाई करंट का नेक्स्ट पे 99 को डाल दो। हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो, मतलब करंट के नेक्स्ट पे किसको डालो, 99 को, 99 को, यहाँ पे 99 लिखे हम, नहीं 99 नहीं लिखोगे तो क्या लिखें, देखो तो यहाँ पे क्या लिखें, दैट्स द क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, याद करो दोस्तों, न्यू नोड लिखेंगे। 99 को अपन सबसे पहले, अगर तुम्हें 99 को इंसर्ट करना है, तुम नहीं बोलोगे नोड स्टार न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू, जो वैल्यू इंसर्ट करना है, न्यू नोड में अपना 99 है, उसको इंसर्ट कर दिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या, 99 का नेक्स्ट, मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट, इसमें क्या डालो 20। अच्छा एक सेकेंड रुको, 20 कैसे गेट करेंगे, बोलोगे कि 20 जो है 10 का नेक्स्ट है, नहीं भाई 10 का नेक्स्ट नहीं है। तुम देखो तुमने क्या किया यहाँ पे, करंट का नेक्स्ट, मतलब करंट क्या था 10, 10 के नेक्स्ट पे 99 को डाल दिया, जो अब लॉस्ट द एक्सेस, 99 के बाद क्या था नल, याद करो न्यू नोड यही तो था, 10 के नेक्स्ट पे तुमने न्यू नोड को डाल दिया, यू लॉस्ट द एक्सेस टू दिस, यू लॉस्ट द एक्सेस टू दिस 20 30 और नल, तुमने इसका एक्सेस ही लॉस्ट लूज कर दिया। कैसे इससे बच सकते हैं, बोलोगे यार पहले ही सेव कर लेते, जैसे कि अगर हम ऐसा कर लें कुछ, नोड स्टार्ट टेम्पररी इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। मतलब हमने क्या किया, करंट यहाँ पे था, करंट यहाँ पे था, हमने टेम्पररी में इसको सेव कर लिया, मतलब हमारा टेम्पररी अब कैसा दिख रहा है, ऐसा टेम्पररी इसको स्टोर कर रहा है। तो हम लोग नहीं अब बोल सकते हैं कि 99 का नेक्स्ट पे टेम्पररी को डाल दो। आया समझ में, अब समझ में आया होगा, है ना। अगर
मतलब अब देखो इसमें एक और चीज़ है, मतलब मान लो कि अगर पोजीशन का वैल्यू ना, जैसे कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे डालना था तो अपन करंट को 1 पे कर दिए। अगर मान लो पोजीशन का वैल्यू 1 होता, मतलब कि 1 2 3 और नल ये है, और अपने को ना यहाँ पे इंसर्ट करना है, यहाँ पे। तो ये कुछ इंसर्ट इन द बिगिनिंग वाला चीज़ नहीं लग रहा तुमको? ऐसा करेंगे, जैसे ये हेड है ना, हेड यहाँ पे है, हेड इज इक्वल टू दिस, तो हम लोग बोलेंगे कि भाई देख ऐसा कर, टेम्पररी में, एक सेकेंड रुको, टेम्पररी में इसको सेव कर लो 1 2 3 4 को, और न्यू नोड बनाओ। न्यू नोड मान लो 0 को यहाँ पे डालना है, ये बनाना है। तो देखो न्यू नोड बनाओ, मतलब 0 और नल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है, मतलब फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये, टेम्पररी में इसको सेव करो। अब बोलो न्यू नोड का नेक्स्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्पररी। बोलोगे हाँ ठीक है, मतलब ये जो न्यू नोड है ना, इसका नेक्स्ट पे ये टेम्पररी को डाल दिया, तो क्या बन जाएगा 0 1 2 3 4 5 3 4 नल। ठीक है, एक चीज़ याद रखो, हेड अभी भी हमारा यहीं पे है, और ये क्या है न्यू नोड। अपना धर्म है, धर्म है, लिंक लिस्ट को जब भी पढ़ रहे हैं अपना धर्म है कि फर्स्ट एलिमेंट को हमेशा हेड बोलें, तो लास्ट में बोल देना हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। समझ में आया? ये क्या था, इंसर्ट इन द बिगिनिंग, इंसर्ट एट बिगिनिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं, ये था किसी पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करते हैं, और ये था एंड में कैसे इंसर्ट करते हैं। एंड, ठीक है, तो दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट थिंग, इंसर्ट एट एंड, दिस वाज द सेकंड थिंग, print, third was inserting at any position, and fourth one is inserting at the beginning। ठीक है, इंसर्शन मतलब मेरे ख्याल से क्लियर, मतलब समझो यार, ये जो इंसर्शन वगैरह सब है ना, ये जैसे 3 और 4 और नल, जैसे तुमको लास्ट में इंसर्ट करना है तो करंट को यहाँ पे ले आओ और बोलो कि करंट के नेक्स्ट पे न्यू नोड को डाल दो, इससे तुम्हारा इंसर्ट एट एंड हो जाएगा। अगर शुरू में इंसर्ट करना है तो इसको सेव कर लो और न्यू नोड के नेक्स्ट पे उसको डाल दो। समझ में आया? इसको जैसे इसको मान लो टेम्पररी में सेव कर लो और फिर बोलो कि न्यू नोड के नेक्स्ट पे टेम्पररी को डाल दो। और एक हमारा धर्म, धर्म क्या है, हेड, हेड भाई तुम न्यू नोड को पॉइंट करो, मतलब तुम यहाँ पे थे, तुम यहाँ पे आ जाओ, 0 वाला, मतलब ये यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये था हमारा, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करना है, मान लो सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो अपन यहाँ तक करंट को लेके आएंगे और बोलेंगे करंट के नेक्स्ट पे ये चले जाओ। क्या चले जाओ? जैसे मान लो 99 इंसर्ट करना है, 99 चले जाओ, और 99 के नेक्स्ट पे ये चले जाओ। लेकिन यार इसको तो लूज़ कर चुके थे ना, इसलिए इसको हम लोग टेम्पररी में सेव किए और फिर उसके बाद ऐसे किए। समझ में आया? अब लिंक लिस्ट में ना सेकेंड जो मतलब वो है, वो होता है डिलीशन। डिलीट कैसे करते हैं देखो, डिलीशन बताते हैं हम। देखो 1 है, 2 है, 3 है, नल है। डिलीशन पहला, एट बिगिनिंग, फर्स्ट एलिमेंट कैसे डिलीट करेंगे? देखो हेड है ना यहाँ पे, देखो डिलीट कैसे करेंगे। बोलो हेड भाई तुम आगे बढ़ जाओ। हेड कहाँ चले गया? यहाँ पे। तो हेड, हेड किसको स्टोर कर रहा है? 2 3 नल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ रहा है? इसका तुम एक्सेस ही लूज कर दी, कैसे गेट करोगे बताओ? हेड यहाँ आ गया, अब तुम कैसे गेट करोगे? तुम ये तो बोल नहीं सकते भाई हेड, हेड इक्वल टू हेड का प्रीवियस, प्रीवियस जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, नेक्स्ट ही है ना बस, तो बस खत्म। डिलीशन एट बिगिनिंग आ गया, डिलीशन एट एंड, एंड या कोई भी मतलब ऐसे, मतलब किसी भी नॉर्मल पोजीशन पे मतलब कैसे करते हैं देखो ना, बता रहे हैं। तो डिलीशन एट एंड हम ये बोल रहे थे 1 है, 2 है, 3 है, नल है, इस एलिमेंट को डिलीट करना है। मान लो मतलब लास्ट का तो यही तो मतलब है ना। तो हेड यहाँ रहेगा, हेड यहाँ पे है, करंट क्या बोले, इसको डिलीट करना है, यहाँ तक जाना तो पड़ेगा ना भाई। तो एक करंट लो, बोलो कि भाई जब तक करंट लास्ट एलिमेंट पे नहीं पहुँच जाए, मतलब जब तक करंट का नेक्स्ट
नल ना हो जाए। मतलब ये कैसे सोचे कि करंट का नेक्स्ट नल। भाई लास्ट एलिमेंट का क्या मतलब है, लास्ट एलिमेंट में क्या ऐसा है जो दूसरे एलिमेंट में नहीं है। यही है कि लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट नल है। तो जब तक नल पे नहीं चले जाओ, वाइल जब तक नल पे ना चले जाओ तब तक नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल पे ना चले जाओ तब तक क्या करो, आगे बढ़ाते रहो करंट को। और जब नल पे पहुंच जाओ, मतलब जब करंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो मतलब अब अपने को क्या करना है तुम बताओ। ठीक है, अब अपने क्या करना है, तुम बोलोगे ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। तो तुम क्या करो, करंट को यहीं तक लेके जाओ। समझो इस चीज़ को, देखो बता रहे हैं, करंट को यहीं तक लेके जाओ। ठीक है, देखो ये बोल रहे थे 1 2 3 और नल, ये वाला तरीका काम नहीं किया। बता रहे हैं ऐसा ही है वैसे। करंट को यहाँ तक लेके जाओ, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो बता रहे हैं ना, समझो इसको। हम ये बोल रहे थे कि जब तक वाइल, इसका क्या है प्रॉपर्टी, बोलोगे इसका जो नेक्स्ट है ना वो 3 है, लेकिन 3 का जो नेक्स्ट है वो नल है। समझे, यहाँ तक तो वहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट का नेक्स्ट। अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, 2 पे पहुँच गए। 2 पे पहुँचने के बाद अब हम लोग बोलेंगे कि भाई करंट इक्वल टू, सॉरी अब बोलेंगे भाई करंट 2 है ना, तो 2 के नेक्स्ट पे, 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट को डाल दे। या फिर तुम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते थे और 2 के नेक्स्ट पे नल को डाल दो। आया समझ में, मतलब 1 से 2 पे गए और बोले 2 के नेक्स्ट पे नल को डाल दो, हो तो गया लास्ट एलिमेंट डिलीट। आया समझ में, ये चीज़ था कोड। अब तुमको लास्ट ठीक है, डिलीशन बाय वैल्यू। किसी भी चीज़ को वैल्यूज कैसे डिलीट करते हैं, जैसे 1 2 3 और नल। मान लो तुम्हें बोलता है 2 को डिलीट करना है, रुक जाओ एक सेकेंड, 3 को बोलते हैं 3 को डिलीट करना, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नल है। मान लो तुम्हें बोलते हैं 3 को डिलीट करना, फिर बोलोगे वही करंट को यहाँ तक लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, तुम बोलोगे वाइल करंट का नेक्स्ट का जो डेटा है, मतलब करंट ये रहा, करंट का नेक्स्ट ये रहा, एक सेकेंड लो पावर मोड, करंट का नेक्स्ट ये रहा, उसका डेटा 2 है। अगर वो इक्वल ना हो जाए वैल्यू के जिसको डिलीट करना है, अगर वो इक्वल नहीं है उस वैल्यू के, तब तक क्या करो, करंट को आगे बढ़ाओ। करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। आया समझ में कि मतलब जैसे देखो ना ये रहा, तो बोलोगे इसका नेक्स्ट का वैल्यू जो है ना, इसका नेक्स्ट का वैल्यू, इसका नेक्स्ट का डेटा वैल्यू के बराबर नहीं है। वैल्यू अपना कितना है 3, और इसका नेक्स्ट का डेटा कितना है 2, बराबर नहीं है। तो करंट को आगे बढ़ा दो, मतलब करंट को यहाँ पे लेके आ जाओ। अब इस करंट के नेक्स्ट का डेटा 3 है और वैल्यू कितना है 3 है, बराबर आ गया, बोलोगे हाँ बराबर आ गया, तो बाहर निकल जाओ। ठीक है, बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो बाहर निकल गया। अब क्या बोलोगे, करंट यहाँ है तुम्हारा, डिलीट करना है, कैसे करोगे, बोलोगे करंट का नेक्स्ट, मतलब 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 के नेक्स्ट का नेक्स्ट। समझ रहे हो, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट, मतलब हम यहाँ पता है क्या बोले कि 2 का नेक्स्ट इज इक्वल टू 2 का नेक्स्ट, मतलब 2 का नेक्स्ट मतलब 3, उसका नेक्स्ट मतलब 4। समझ गए, 2 के नेक्स्ट पे क्या डाल दिया, 4 को डाल दिया, मतलब 1 रहा 2 रहा, 2 के नेक्स्ट पे 4 आ गया और नल आ गया। यही तो करना था, हो गया ना डिलीट। समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या बचा यार इस चैप्टर में, आई थिंक इसके बाद हमारा डबली लिंक लिस्ट है ना। हाँ ठीक है, चलो डबली लिंक लिस्ट। एक सेकंड रुको यार, इसको चार्ज में लगाने दो। मेरा सब कुछ डिस्चार्ज है, पता नहीं पेंसिल कैसे चल रहा है इतना देर से। कुछ अच्छा करने जाओ सब कुछ डिस्चार्ज हो जाता है। चलो आई थिंक हाँ चलो चार्जिंग पे लग गया ये।
अब चलो डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या होता है, याद करो एक बार बात किए थे ना अपन प्रीवियस के बारे में। देखो 1 है यहाँ पे, 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 है वो 3 को पॉइंट कर रहा है, 3 नल को पॉइंट कर रहा है। बोलोगे ठीक है चलो, इसमें क्या होता है पता है, 1 ना 1 के पहले क्या है वो भी पूछता है, बोलेगा नल, बोलेगा ठीक है। 2 के पहले क्या है, बोलेगा 1। 3 के पहले क्या है, बोलेगा 2। समझ में आया? इसमें दोनों चीज़ का एक्सेस होता है। इसका मतलब ये जो होता है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे रहता है डेटा, यहाँ पे रहता है प्रीवियस, कि प्रीवियसली जैसे 1 के प्रीवियस में क्या था, नल, और 1 के नेक्स्ट में क्या है, 2, तो नेक्स्ट, तो मतलब डेटा। तो जैसे इसको बनाए तो 1 प्रीवियस में नल और आगे 2। जैसे इधर 2 के लिए बनाए तो 2 के प्रीवियस में 1 आगे 3। आ रहा है समझ में? ये कुछ ऐसा दिखता है। कैसे बनाओगे इसको बताओ? बोलोगे क्लास नोड नाम देते हैं, 3 चीज़ें हैं, क्या क्या है, डेटा है, प्रीवियस है। अच्छा ये प्रीवियस पे नोड स्टार क्यों लिख रहा है? देखो नेक्स्ट पे समझ में आएगा। नोड स्टार नेक्स्ट, ये इंट क्यों नहीं लिख रहा है भाई? जो अगला जो एलिमेंट है वो क्या इंटीजर है क्या? बोलोगे हाँ इंटीजर ही तो है, 2 है। नहीं, याद करो, इसका जो अगला एलिमेंट है वो भी तो एक नोड स्टार टाइप का ही एलिमेंट है। 2 भी तो यही है, 2 भी तो यही है। तो अगला भी और पिछला भी नल है तो ठीक है, बाकी तो सब कुछ नोड स्टार टाइप का ही है। तो प्रीवियस, ठीक है। बोलोगे चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा समझ में आया। अब उसके बाद क्या बोले थे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे वैल्यू के साथ। जैसे मान लो 1 बनाना है तो क्या बोलोगे कि भाई डेटा में क्या डाल दे, 1 को डाल दे, और उसके 1 के पहले क्या है, 1 के बाद क्या है, 1 के बाद है नल पॉइंटर। 1 के पहले क्या है, 1 के पहले है नल पॉइंटर। आया समझ में? तो ये था हमारा, ये हमने डेटा बनाया, ठीक है। अब मान लो बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, जैसे कि मान लो ना यार यही है अपना, बस 1 सेकंड देना, ये काम क्यों नहीं करता, ठीक है 1 सेकंड, शिट पेस्ट, ठीक है। जैसे मान लो इसमें ही अपने को इंसर्ट करना है, इससे अच्छा लिख लिए होते हैं। देखो मान लो इसमें अपने को इंसर्ट करना है, हाँ इंसर्ट करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे अपने को 0 इंसर्ट करना है, क्या बनेगा? बोलोगे 0 1 को पॉइंट करेगा, और ये वापस इसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा, ये 2 को पॉइंट करेगा, ये वापस इसको पॉइंट करेगा, 3 को पॉइंट करेगा, 3 वापस इसको पॉइंट करेगा, और ये नल को पॉइंट करेगा, ठीक है। यही बनाना है अपने को, है ना। देखो ना, अपन सबसे पहले न्यू नोड बनाएंगे 0 के साथ। तो न्यू नोड कैसा दिखेगा बताओ? 0, इधर क्या नल, इधर क्या नल। बोलेंगे इधर तो कुछ भी चेंज नहीं करना, देखो इधर तो ये ऐसा ही रहेगा। 0 के नेक्स्ट पे बस क्या डालना है, हेड को डालना है। ये हेड से ही तो रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पर भी हेड से ही रिप्रेजेंट होता है। 0 के नेक्स्ट पे क्या डाल दो, हेड। बोलोगे ठीक है। जब तुमने ऐसा किया ना, तुमने ये बना दिया ये, लेकिन ये भी तो बनाना है। ये कौन बनाएगा? देखो इसके लिए क्या बोलेंगे, 1 का प्रीवियस पे क्या डालो, 1 के प्रीवियस पे क्या डालो, न्यू नोड। इससे ये भी बन गया, खत्म। समझ में आया? 1 को क्या, 0 को क्या बोल रहा है, न्यू नोड। 1 को क्या बोल रहा है, हेड। इसके बाद क्या बना, ये बना, हेड अभी भी यहाँ है। हमारा कर्तव्य क्या है कि हेड को न्यू नोड पे पॉइंट करे। तो अपन बोल देंगे बाय हेड कैन यू जस्ट गो एंड पॉइंट टू न्यू नोड। आया होगा यार थोड़ा थोड़ा समझ में। तो यही बोल रहे थे कि न्यू नोड का नेक्स्ट पे हेड चले जाएगा, हेड के प्रीवियस पे न्यू नोड चले जाएगा, और हेड को न्यू नोड बना देंगे। देख के ना अजीब लगता है, लेकिन जब समझो ना कि भाई अपने को क्या करना है, बस लिंक्स जोड़नी है और तोड़नी है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने वही तो किया, पहले ये वाला लिंक जोड़ा, फिर ये वाला लिंक जोड़ा, और उसके बाद हमने बस हेड को इधर लेके आ गए, बस खत्म क्वेश्चन, है ना। मान लो एंड में इंसर्ट करना है, मान लो यहाँ पे इंसर्ट करना है, 4 को इंसर्ट करना है, सपोज मारो ये बन गया हमारा। तो 0 1 2 3 और ये बनाना ना 4, और ये नल को जाएगा, नल के तरफ जाएगा, ये पीछे भी दिखाएगा
और ये पीछे नल दिखाएगा, नल को शो करेगा। देखो हम ये सोच रहे थे अगर हम ब्राइटनेस बढ़ा दें तो तुम लोग को ज़्यादा अच्छा दिखेगा, पता नहीं, खैर तो अब अगेन सेम क्वेश्चन, क्या करेंगे बोलो? बोलोगे 3 पे जाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? 3 पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 3 पे जाना है अपने को, तो कैसे जाएंगे बताओ? तो बोलोगे वही यार, वाइल करंट का नेक्स्ट, एंड को कैसे पहचानोगे भाई? वही ऐसे ही तो पहचानोगे, करंट है ना, यहाँ पे जाना है, इसका नेक्स्ट नल होगा, वाइल करंट का नेक्स्ट इज इक्वल टू क्या? नल हो गया ना, इससे ही तो पता चल गया ये नल, ठीक है, नल है। जब तक नहीं हो जाता है तब तक क्या करो? करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ये करते चलो, ठीक है। अब इससे क्या होगा? तुम 3 पे पहुंच जाओगे, 3 पे पहुंच गए, अब क्या बोलोगे? बोलोगे यार 3 के नेक्स्ट पे इसको डाल दो, मतलब सबसे पहले तो एक न्यू नोड बनाओ, न्यू नोड जो कि कैसा दिखेगा जो कि ऐसा दिखेगा, सॉरी, जो कि ऐसा दिखेगा, है ना। तुम बोलोगे सबसे पहले क्या करो? 3 के नेक्स्ट पे क्या डाल दो? 3 के नेक्स्ट पे, मतलब ये वाला लिंक बनाना, ये वाला लिंक। तुम बोलोगे 3 के नेक्स्ट पे क्या डाल दो? न्यू नोड को, बोलेगा ठीक है। फिर उसके बाद न्यू नोड के प्रीवियस पे क्या डाल दो? 3 को, न्यू नोड या फिर 4, उसके प्रीवियस पे क्या डाल दो? इसको 3 को मतलब करंट को डाल दो, समझ रहे हो? बस हो गया, ख़त्म क्वेश्चन। 3 को कैसे बोल रहे हैं? 3 को क्या बोल रहे हैं? करंट बोल रहे हैं, बस ख़त्म। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन ख़त्म। मतलब बेसिकली ये भी ट्रैवर्सल का क्वेश्चन था, ट्रैवर्सल मतलब किसी तरीके से बस अपने को यहाँ तक पहुँचना था। अगर तुमको बोलेंगे 2 को तुम क्या बाय वैल्यू तुमको डिलीट कर, मतलब 2 पे तुमको बाय वैल्यू पहुँचना है, इंसर्ट करना है, तो तुम क्या करोगे? तुमने बोलोगे वाइल करंट का नेक्स्ट, जैसे करंट यहाँ पे है, करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, समझ रहे हो? करंट का नेक्स्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, करंट का नेक्स्ट का डेटा अगर वैल्यू के बराबर ना आ जाए तब तक क्या करो? करंट को आगे बढ़ाते चलो, लास्ट में करंट कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पे। अपने को इंसर्ट कहाँ करना है? यहाँ पे। तो तुम बोलना क्या? 1 भाई 1 तेरा नेक्स्ट न्यू नोड है, और इसको सेव कर लेना, इसको पूरा को टेम्पररी में सेव कर लेना। समझ में आ रहा होगा यार क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो उससे बन जाएगा। चलो हम एक बार बता देते हैं। देखो हम ये बोल रहे हैं 0 1 को पॉइंट करेगा, 2 को करेगा, 3 को कर रहा है, 4 को कर रहा है, नल को कर रहा है, और ये भी नल को कर रहा है। हम तुमको बोलते हैं यहाँ पे ना इंसर्ट करो, मतलब 0 1 यहाँ पे इंसर्ट करो, कुछ भी, जैसे मान लो 99 इंसर्ट करना है यहाँ पे। तुम सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना चाहोगे, कैसे पहुँचोगे? तुम बोलोगे वाइल करंट यहाँ पे है तुम्हारा, तो करंट का नेक्स्ट का डेटा, करंट का नेक्स्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू, मतलब करंट का नेक्स्ट का डेटा देखो ना, वैल्यू के बराबर नहीं है, वैल्यू तुमको दिया हुआ है 2, तो करंट का नेक्स्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। क्या करोगे? करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, ठीक है। करंट हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। फिर उसके बाद करंट का नेक्स्ट का डेटा, करंट का नेक्स्ट का डेटा इज इक्वल टू वैल्यू आ गया, तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब क्या बोलोगे? भाई 1 के नेक्स्ट पे क्या डाल दो? न्यू नोड। तो इससे हमने ये वाला लिंक क्रिएट करा, ये बनेगा ना, 1 के नेक्स्ट पे 99 जाएगा, न्यू नोड के नेक्स्ट पे मतलब 99 के प्रीवियस पे, सॉरी प्रीवियस पे, ये वाला बनाना है ना, प्रीवियस पे क्या डालो? करंट को। अब यार ध्यान से एक चीज़ देखो, ये भी तो बनाना है, ये भी तो बनाओगे। ये किसको पॉइंट करेगा? 2 को, 2 3 फिर नल, मतलब 4 होगा तो 4 भी डाल देना। फिर ये भी इसको प्रीवियसली पॉइंट, इसको भी पॉइंट करेगा, मतलब ये 2 लिंक और बनाने हैं। तुमने तो इसका एक्सेस ही खो दिया, तो टेम्पररी में सेव करना था अपने को, समझ में आया? नोड स्टार टेम्पररी इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे अब कि भाई ये जो न्यू नोड है ना 99, इसके नेक्स्ट पे टेम्पररी को डाल दो, और टेम्पररी के ये बना लिया। अब बोलेंगे टेम्पररी के इसके लिए, इसको बनाने के लिए टेम्पररी के प्रीवियस पे काय को डाल दो? न्यू नोड को डाल दो।
बस क्वेश्चन खत्म। ये 4 स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 4 लिंक्स बनाने थे इसलिए 4 स्टेप लगा। समझ में समझ में आ गया होगा। अगर मान लो तुम्हें बिगनिंग से डिलीट करना है 1 2 3 नल, मतलब मान लो, और ये भी नल को पॉइंट कर रहा है, बिगनिंग से डिलीट करना चाहते हो तो ये बनेगा ना यार, नल 3, क्या कर रहे हैं ये हम 3 और ये नल। कैसे डिलीट करोगे बताओ? तुम बोलोगे ये रहा, इधर हेड है अपना, तुम बोलोगे कि भाई अगर तुम्हें बिगनिंग से डिलीट करना तो हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट यहाँ पे पहुँचा दो, और 2 का प्रीवियस को भी डिलीट। समझो, सबसे पहले तो ये वाला लिंक को डिलीट करना है, इसके लिए क्या बोलोगे, हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड अपना यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद नहीं बोलोगे कि भाई 2 का प्रीवियस इज इक्वल टू नल। देखो ना, 2 का प्रीवियस पे नल को, 2 के प्रीवियस पे नल को डालना है, मतलब हेड का नेक्स्ट जो है, मतलब अब हेड ये है ना, तो अपन बोलेंगे हेड का प्रीवियस पे नल को डाल दो, खत्म। ये भी खत्म। डिलीट फ्रॉम द एंड से डिलीट करना, यहाँ तक पहुँच जाना, सॉरी यहाँ तक पहुँच जाना, यहाँ तक, और बोलना क्या भाई करंट ये रहा ना तुम्हारा, बोलना करंट का नेक्स्ट पे नल को डाल दो, यहाँ तक ट्रैवर्स करने आता ही है। इसी तरीके से यार मतलब कर लेना आप, डिलीट बाय वैल्यू भी कर लेना। थोड़ा मतलब अजीब लगेगा, नहीं भी करोगे तो चलेगा, एग्ज़ाम ही तो है। बाकी इसके बाद अपना जो लास्ट टॉपिक बचा लिंक लिस्ट में, वो है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। और यार नोट्स तो एकदम बकवास ही बन रहा है, शेयर करने लायक नोट्स है नहीं, वैसे ही है। इससे पहले सही बनाता है ना। खैर डबली लिंक लिस्ट का नोट्स बहुत ख़राब बना है। खैर छोड़ो, थोड़ा देख लेना यार। चलो सर्कुलर का हम अच्छे से बना देते हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट पता है क्या होता है? जैसे 1 2 को पॉइंट कर रहा है, 2 3 को, अब भूल जाओ, डबली भूल जाओ। ये क्या था? सिंगली लिंक लिस्ट। देखो सर्कुलर कैसे था, 2 3 को करेगा, 3 नल को पॉइंट नहीं करता है, 3 इसको पॉइंट करता है, 1 को। समझ में आया? तो हम लोग क्या बोलेंगे, लास्ट के नेक्स्ट पे, मान लो नहीं इसको लास्ट बोलते हैं, लास्ट छोड़ो, चलो करंट ही बोलते हैं। करंट के नेक्स्ट पे क्या है? हेड है, नल नहीं है। पहले क्या होता था? नल होता था, अब नल नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलो इसमें मान लेते हैं अपने को बिगिनिंग में कुछ इसमें इंसर्ट सब क्या ही करेगा, चलो ठीक है बता ही देते हैं। इसमें मतलब मान लो कि बिगिनिंग में कुछ मतलब इंसर्ट करना है, बस एक ही बताते हैं इसमें, ठीक है। बिगिनिंग में कुछ इंसर्ट करना है, तो मान लेते हैं ये अपने को दिया हुआ है, बिगिनिंग में सपोज करते हैं कुछ अपने को इंसर्ट करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, करंट को यहाँ पे लाओ, ठीक है, लेके आए, बढ़िया है। तो करंट को सबसे पहले हेड पे पॉइंट करो, ठीक है। अब बोलो कि भाई देख, जब तक तेरा करंट का नेक्स्ट जो है ना वो हेड के बराबर ना आ जाए, मतलब हम तुमको कैसे समझाएं। देखो हम ये बोल रहे थे, चलो फिर से वही वाला स्टेप करते हैं। अपन क्या करते थे, शुरुआत में क्या है और फिर लास्ट में क्या है, यही तो करते थे, है ना। देखो तो बनेगा तो कैसा लगेगा, मान लो 0 को इंसर्ट करना है तो ऐसा लगेगा। समझ में आया? तो बिगिनिंग में इंसर्ट करना है, इसका मतलब अपने को 3 तक जाना होगा, फिर और 3 तक जाएंगे और बोलेंगे 3 का नेक्स्ट को 0 पे कर दो, मतलब 3 तक जाओ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज 3 का नेक्स्ट पे 0 को डाल दो, और थर्ड स्टेप इज 0 के नेक्स्ट पे हेड को डाल दो। समझ में आया? हेड और 1 को डाल दो, यही 3 स्टेप करना है यार। और फिर उसके बाद हेड यहीं पर रहेगा ना, तो अपना कर्तव्य क्या है कि हेड को न्यू नोड के बराबर बना दो, हेड को न्यू नोड के बराबर बना दिया, दैट्स द फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो फिर से वही बोलेंगे, कैसे करेंगे, तो तुम वही बोलोगे कि नोड स्टार, बस एक ही बता रहे हैं इसमें, करंट इक्वल टू हेड, बढ़िया। अब वाइल, देखो यहाँ तक जाना है ना, तो क्या बोलोगे, वाइल करंट का नेक्स्ट, पहले याद करो यहाँ तक जाने के लिए क्या बोलते थे, करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल।
अब बोलेंगे वाइल करंट का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, जब तक वो हेड के बराबर तुम्हें नहीं मिल जाता है तब तक करंट को, जैसे देखो ना इसका नेक्स्ट क्या है, हेड के बराबर नहीं है, सॉरी इसका नहीं, इसका तो है, मतलब ये तो होने के बाद था ना, मतलब ये इसमें इसका नेक्स्ट हेड के बराबर है, बोलोगे नहीं है इसका, तो यहाँ पे आ जाओ, करंट को यहाँ पे ले आओ। अब ये करंट का नेक्स्ट हेड के बराबर है, नहीं, करंट का नेक्स्ट 3 के बराबर है, करंट को यहाँ ले आओ। अब करंट का नेक्स्ट हेड के बराबर है, हाँ है, तो बाहर निकल जाओ, ठीक है, तो बाहर निकल जाओ, बाहर निकल गए मतलब 3 पे पहुंच चुके हैं करंट पे। अब क्या करेंगे, सिंपल यार, करंट का नेक्स्ट पे न्यू नोड को डाल दो, मतलब वही 3 के नेक्स्ट पे 0 को डाले। अब 0 के नेक्स्ट पे, 0 का नेक्स्ट मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट पे हेड को डाल दो, मतलब पे 1 को डाल दो, और लास्ट में अपना कर्तव्य फॉलो करो। आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से, ठीक है। हमारा लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट ओवर हुआ, ठीक है। तो यार एज आई सेड कि हम मतलब पूरा कोड वोड बताएंगे तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो दिस वाज बेसिकली आवर फर्स्ट चैप्टर ओवर। इससे मतलब अब जो है ना हमारा पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा जो अपने को इसके बाद जो अपने को पढ़ने का कोशिश करना चाहिए ना, वो है अगला चैप्टर ट्री, मतलब जो अगला आसान चैप्टर है जिसमें मतलब कोडली मतलब आसान चैप्टर है, कोडली इजी है, वो है चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 में ना 3 चीज़ें हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और AVL ट्री। इसका कोड पढ़ना पड़ेगा, इसका कोड पढ़ना पड़ेगा, इसका कोड नहीं पढ़ना है। इसका मतलब तुम बस ट्री बना लो, वही बहुत बड़ा बात है। मतलब क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आएगा, ये पक्का इस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ट्री बना लो, वही बहुत बड़ा बात है। और इसके बाद एक आता है बी ट्री, इसका भी चांस अच्छा खासा है आने का। तो हम ऐसा करते हैं, AVL ट्री और बी ट्री बता देते हैं, और बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और ग्राफ्स, इसका एक अलग लेक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो यही करते हैं यार। इस पे नहीं दिखाता कि कितने घंटे का वीडियो रिकॉर्ड हुआ, खैर छोड़ो। तो हमको बस 1 मिनट दो, 1 मिनट मतलब बस 1 मिनट में आते हैं। 1 मिनट के बाद हम लोग AVL ट्री और बी ट्री पढ़ेंगे, और उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। मतलब 15-20 मिनट और पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा।